गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संदेश लेखन। संदेश लेखन आपको मैं बता दूं कि ये नवीन पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। अभी आपको टेक्स्ट बुक में इसके चैप्टर नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। इसके पहले हम लोगों ने सूचना लेखन का वीडियो देख लिया था। अब हम आगे देखेंगे संदेश लेखन। पहले तो जानेंगे कि क्या है, किसे कहते हैं। संदेश का अर्थ है, यह जो है संस्कृत से उत्पन्न हुआ शब्द है, ठीक है। सम प्लस दिस प्लस घन, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त होना। हम कह सकते हैं कि किसी के द्वारा कहलाई गई या भिजवाई गई बात संदेश कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम इसका कि संदेश लेखन की विशेषता क्या है। इसे सीमा रेखा यानी बॉक्स के अंदर लिखते हैं। सूचना को भी बॉक्स के अंदर लिखते हैं। जब सूचना लेखन का वीडियो मैंने आपको भेजा था तो मैंने आपको बताया था कि इसको बॉक्स के अंदर लिखते हैं, तो इसको भी सीमा रेखा यानी एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं। इसमें दिनांक और समय का उल्लेख आवश्यक है, यानी कि किस दिन आप लिख रहे हो और किस समय लिख रहे हो यह आवश्यक है। जिसे संदेश लिखा जा रहा है उसके लिए संबोधन का उल्लेख होना चाहिए। अगर आप पिताजी को लिख रहे हो, कोई मैसेज लिख रहे हो, या अपने भाई को लिख रहे हो, या किसी दोस्त को लिख रहे हो, तो जिसे भी लिख रहे हो उसके संबोधन का उल्लेख होना चाहिए कि प्रिय आदरणीय पिताजी, या सिर्फ पिताजी, और या मित्र का नाम लिख दीजिए। जो भी जिसको लिख रहे हो उसका संबोधन का उल्लेख होना चाहिए। बॉक्स के मध्य में संदेश लिखते हैं। जो बॉक्स हम बनाते हैं उसके मध्य में संदेश लिखते हैं। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम लिखा होता है। जो अंत होता है वो संदेश लिखने वाले का नाम लिखा जाता है, परंतु परीक्षा में नाम के स्थान पर क ख ग घ लिखा जाता है। जब आप एग्जाम में लिखोगे संदेश तो वहां पे क्या लिखते हैं, क ख ग घ, जिससे कि एग्जामिनर को आपका नाम ना पता चले। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है। सूचना लेखन और संदेश लेखन की हम तुलना करते हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, बहुत कम ही अंतर होता है। तो सूचना लेखन और संदेश लेखन का क्या दोनों में अंतर है और क्या समानता है ये जानते हैं। दोनों को बॉक्स में लिखा जाता है, ये समानता है, और दोनों में पहले शीर्षक लिखा जाता है। यानी सूचना लेखन है तो हम ऊपर सेंटर में डालते हैं सूचना, और संदेश है तो हम सेंटर में डालते हैं संदेश, ठीक है। दोनों में अपनी बात कम से कम शब्दों में लिखी जाती है, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 शब्द में लिखा जाता है, ठीक है। दोनों के नीचे लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। सूचना लेखन में भी जो सूचना दे रहा है उसका नाम और पद लिखते हैं। संदेश लेखन में जो सूचना दे रहा है उसका सिर्फ नाम लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों में अंतर भी है कुछ, कि संदेश लेखन में दिनांक और समय लिखना आवश्यक होता है, जबकि सूचना लेखन में समय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। संदेश लेखन हमेशा व्यक्तिगत होता है और सूचना सार्वजनिक होता है। अगर आप कोई मैसेज मम्मी के लिए लिख रहे हो तो उसको हर एक कोई नहीं पढ़ेगा, उसको सिर्फ आपकी मम्मी पढ़ेंगी। संदेश मैसेज यानी संदेश जो हम लिख रहे हैं, तो अगर हमारी माँ के लिए संदेश है, मेरे भाई के लिए है, मेरे मित्र के लिए है, तो वो संदेश को सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे। परंतु सूचना जो होता है वो सार्वजनिक होता है। मान लो किसी प्रतियोगिता की सूचना लिख रहे हो कि ये प्रतियोगिता स्कूल में होने वाली है, तो उसकी सूचना पट पे लिखी गई कि इस कक्षा के विद्यार्थी इस दिन तक अपना नाम भेज दें, ये प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, तो उस सूचना को आते जाते सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूचना क्या हो जाती है, सार्वजनिक होती रहती है, और पर जो संदेश होता है वो व्यक्तिगत होता है। अब हम देखते हैं संदेश का प्रारूप क्या होता है। आपको मैंने आगे भी बताया, जो भी आप बॉक्स बनाएंगे उसके सेंटर में पहले आप लिख देंगे संदेश, ठीक है, हेडिंग डाल देंगे संदेश। उसके बाद आपका पॉइंट होगा दिनांक लिखेंगे, यानी किस दिन आप वो संदेश लिख रहे हैं, तारीख डाला आपने, और उसके ही सामने थोड़ा जगह छोड़ के समय लिख दिया आपने कि कितने बज के कितने मिनट पे आप ये लिख रहे हो। संबोधन आप जिसको भी लिख रहे हो, माताजी को, पिताजी को, भाई को, मित्र को, उसका आप संबोधन कर दोगे। फिर हम आएंगे विषय वस्तु पे कि आप संदेश में कहना क्या चाह रहे हो, और वो पूरा होने के बाद नीचे नाम आएगा, नाम आपका नाम रहेगा, और परीक्षा के समय ये क ख ग घ रहेगा,
ठीक है। अगर सपोज मैं आपको एक उदाहरण दे दूं यहाँ पे कि अगर आप अपनी माँ को लिख रहे हो कि आप ट्यूशन क्लास जाने वाले हो, मम्मी घर पे नहीं है, किसी का फोन आया, कोई अंकल ने, मान लो सिंह अंकल का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने एक मेल भेजा है, मम्मी को बोलना देख लें और देख के मुझे फोन करें, तो मम्मी घर पे है नहीं, तो आपको ये चीज मम्मी को बतानी है, तो आप एक छोटा सा संदेश लिख के फ्रिज पे या डाइनिंग टेबल पे रख के चले गए। आपने तारीख डाल दी कि भाई 7/9/10 को आपने लिखा, समय 4 बजे, संबोधन की मम्मी, सिर्फ अगर आप मम्मी लिखो तो भी चलेगा, या प्रिय मम्मी, आपने लिख दोगे कि मम्मी आप नहीं थी, सिंह अंकल का फोन आया था, उसको मैंने उठाया, सिंह अंकल ने कहा कि जो मैंने एक मेल भेजा है जिसे आप देख लीजिएगा और देख के सिंह अंकल को फोन कीजिएगा, और मैं ट्यूशन जा रहा हूँ इसलिए मैंने ये लिख के रख दिया, आप जैसे ही आइए देख के आप अंकल को फोन कर लीजिएगा। नीचे आपने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, ये हो गया संदेश। अब आपने कोई तीज त्योहार या कुछ आया, दिवाली का संदेश भेजा किसी मित्र को कि जिस तरह ये दिए प्रकाश फैलाते हैं उसी तरह यह दिवाली आपके और आपके परिवार के जीवन में अनेकों प्रकाश लेकर आए। होली के लिए लिख दिया कि जिस तरह ये रंग बिरंगे रंग अपनी छटा बिखेरते हैं उसी तरह आपके जीवन में हर तरह की, हर रंग की खुशियां आए। तो ऐसे आप हम लिखते हैं। और संदेश और सूचना में एक और अंतर ये है कि संदेश लेखन में आप चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि दिवाली का संदेश लिख रहे हो तो दिए बना सकते हो, होली में पिचकारी, और वो आप देखो तरह तरह के मैसेज आपको आते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसमें तरह तरह के चित्र बने रहते हैं, तो चित्रों का भी सहारा लिया जा सकता है संदेश लेखन में। मैंने आपके लिए एक प्रारूप तैयार किया है कि अपनी दोस्त को कोरोना में बचाव का संदेश लिखिए। अब आप देखिए सेंटर में मैंने संदेश का हेडिंग डाल दिया, शीर्षक डाल दिया है, फिर मैंने तारीख लिख दी है 7/9/20, 9 बजे सुबह, समय लिख दिया 9 बजे सुबह। तो वो अपनी दोस्त को लिख रही है, तो प्रिय सखी मीनू, आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है, उससे बचने का एक तरीका यह है कि तुम बार बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहो, गर्म पानी पियो और विटामिन सी वाले फल खाओ, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जिसने लिखा है उसका नाम रेखा। अगर परीक्षा है तो वहां हम लिखेंगे क ख ग। आशा है कि आपको ये पूरा संदेश लेखन समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि सूचना और संदेश में क्या अंतर है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।